Hello students, in my previous video I have explained you about physical change and chemical change. ठीक है, वहाँ पे हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था और केमिकल चेंज क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो explained that what is chemical change and I have also explained you that chemical change is also called chemical reaction. chemical change को ही chemical reaction कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ chemical reactions यानी chemical change को देखेंगे with the help of activity which have given in your book. Okay, the first activity regarding chemical change is activity 6.5, which tells us to observe the formation of a new substance on heating a magnesium ribbon and then adding water to it. पहला एक्टिविटी ये है कि आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, यानी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे. जो जलाने के बाद जो ऐश बचता है, जो राख बचती है उसका वाटर सोल्यूशन बनाएंगे. फिर वाटर सोल्यूशन के नेचर को हम चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है. आई बात समझिए. तो पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे. बर्न करने के बाद हम देखेंगे आगे कि उससे ऐश बचेगा. उस ऐश का हम वाटर सोल्यूशन बनाएंगे और फिर लिटमस पेपर के हेल्प से हम ये टेस्ट करेंगे कि द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ओके, so let's start. Put magnesium ribbon between pair of tongue. जो चिमटा होता है उससे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे. होल्ड करके उसको हम बर्नर पे रखेंगे, गैस जला करके, या फिर अगर लेबोरेटरी में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहाँ पे स्प्रिट लैंप होता है. स्प्रिट लैंप को हम बर्न जलाएंगे, उसके ऊपर उसको रखेंगे. ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करके और उसको हम गैस के ऊपर या फिर फ्लेम के ऊपर जैसे ही रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट. ब्रिलियंट वाइट लाइट यानी बहुत तेज लाइट के साथ वो जलना शुरू करेगा. ठीक है, आफ्टर बर्निंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऐश. जलने के बाद कुछ उसका रेजिड्यू बचेगा ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का क्या बचेगा, एस ASH. ठीक है, नाउ यहाँ पे रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एस. ओके, नाउ मेक द वाटर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now make the water solution of magnesium oxide. Then you will get magnesium hydroxide. That is MgOH cold-wise. ठीक है, अब ये फाइनल सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ. ओके, अब इसके नेचर को हम चेक करेंगे. आई बात समझिए. तो इसके नेचर को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जिस विशल में या फिर जिस कंटेनर में हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें से क्या करेंगे, कुछ ड्रॉपर के हेल्प से कुछ ड्रॉप सॉल्यूशन का निकालेंगे. और हमारे पास दो लिटमस पेपर होगा, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर. बारी बारी से कुछ बूंदे इस सॉल्यूशन की दोनों लिटमस पेपर पे ड्रॉपर के हेल्प से रखेंगे, डालेंगे. ओके, आफ्टर पुटिंग the solution on litmus paper, we will observe that the red litmus change into blue, but the blue litmus does not change its color. रेड लिटमस पे जैसे ही हम इसके कुछ बूंदे डालते हैं वो ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस एज इट इज रहता है, यानी उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होता है. ठीक है, तो ये आपको एसिडिक आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है कि अगर किसी सब्सटेंस के को रेड लिटमस पेपर पे रखने पे या रेड लिटमस पेपर को सब्सटेंस के अंदर डालने पर
अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, इट मीन्स दैट द गिवन सॉल्यूशन गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। मीन्स क्या होगा, जैसे ही आपने ब्लू रेड लिटमस पेपर पे इसको टच कराया, आप देखते हैं कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू। इट मीन्स दैट the new substance which is formed during the reaction is basic in nature। तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर हमने केमिकल चेंज को जाना, केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक रिएक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। मैग्नीशियम से एक दूसरे तरह का, दूसरे नेचर का, दूसरे तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाला दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट इज 6.6 व्हिच इज गिवन इन योर बुक टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस पुटिंग एंड आयरन nail into copper solution, copper sulfate solution। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसको समझते हैं। एक 200 ml का बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, 200 ml का बीकर, यानी उसके अंदर 200 ml सॉल्यूशन या कोई लिक्विड आ सकता है। ठीक है, 200 ml के बीकर में हम 100 ml वाटर रखते हैं। ठीक है, पुट 100 ml वाटर इन बीकर। नाउ ऐड 1 or 2 स्पून ऑफ कॉपर। कॉपर का पाउडर हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, कॉपर का पाउडर हम इसके अंदर डालते हैं। तो देखते हैं फिर से। एक हमने बीकर लिया, ठीक है, एक हमने बीकर लिया, इसमें हमने 100 ml वाटर ऐड किया, 100 ml वाटर ऐड किया। ओके, नाउ पुट सम टीस्पून ऑफ कॉपर। कॉपर का पाउडर हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कॉपर का पाउडर डालने के बाद क्या हो गया, एक कॉपर का वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नाउ ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें हम ड्रॉपर के हेल्प से इसमें डालते हैं। जैसे ही इस वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाएगा, द सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये सॉल्यूशन है वाटर के साथ, वो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अभी ये जो यहाँ इसके अंदर सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्लू। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ओके, नाउ ऐड अ नेल ऑफ आयरन इन। एक आयरन की कांटी, आयरन का एक टुकड़ा लेते हैं और इस ब्लू सॉल्यूशन के अंदर आयरन के उस नेल को हम ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के कांटेक्ट में आएगा, आयरन के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, आपको आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट हियर। सो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन क्या था, ब्लू। जैसे ही हमने आयरन के टुकड़े डाले, आयरन ने यहाँ पे ऐड किया, आयरन की वजह से आयरन ने इसके सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है
वो अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्या बन गया FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आफ्टर रिएक्शन a new substance is formed, so this reaction is called chemical reaction or sometimes called chemical change. Okay, let's take another activity, the activity 6.7, which is given in the book, to observe the formation of new substance on adding baking soda to vinegar। बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड करके एक नया सब्सटेंस हम फॉर्म करते हैं। सो लेट्स एग्जामिन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी 6.7। ओके, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिया, दो टेस्ट ट्यूब, क्या लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी ऐड विनेगर इन इट, विनेगर दैट इज CH3COOH। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, विनेगर ऐड किया, ठीक है। विनेगर जैसे ही हमने ऐड किया, विनेगर ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसमें NaHCO3 जो कि एक सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होगा, इसको हमने क्या किया, इसके साथ ऐड कर दिया। NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, विनेगर, और विनेगर में हमने क्या मिलाया, बेकिंग सोडा। यहाँ आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। जैसे ही हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद से जो सोल्यूशन बना, यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में ले जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको लैब में कराया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, गैसेस फॉर्म में निकल रहा है, बस गैस है, हम कैसे उसको कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन जो यहाँ गैस निकल रही है, उस गैस को हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में पास कराते हैं। लाइम वाटर इज आल्सो नोन एज चूने का पानी, चूना आप जानते होंगे, ठीक है। चूने का पानी, दैट फार्मूला ऑफ लाइम वाटर इज CaOH, ठीक है। तो इसमें जो गैस निकल रहा है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेकर के गैस को इसके अंदर पास कराते हैं। जैसे ही ये गैस लाइम वाटर में ऐड होता है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, द कलर ऑफ लाइम वाटर चेंजेस इनटू मिल्की, ठीक है। ये टेस्ट करने का, ये प्रैक्टिकल करके भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे ही हम लाइम वाटर में इस गैस को फ्लो कराते हैं, ठीक है, लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू मिल्की, वाइट मिल्क की तरह से इसका कलर मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द इवॉल्व गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए ये इस रिएक्शन को यूज भी किया जाता है। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करा देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो गैस निकल रही है वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा और विनेगर के रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट टर्न्स द कलर ऑफ लाइम वाटर टू मिल्की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज और
chemical reaction. Okay, now let's talk about activity 6.8. ठीक है, और एक्टिविटी है 6.8 जिसमें हम बेसिकली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक ऐड करते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जिंक ऐड करेंगे। देन वी विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म अलोंग विथ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसका जगह क्या कर दिया, जिंक ने। यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका कलर क्या होगा, ब्लू, लेकिन जैसे ही जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो कॉपर फॉर्मेशन होने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल चेंज। ओके, इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, a chemical change may be accompanied by one or more following 6 changes. ठीक है, नए सब्सटेंस फॉर्म होने के अलावा केमिकल चेंजेस में बहुत सारे और रिएक्शन, बहुत सारे और एक्टिविटीज होती हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के अलावा और बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं।